मुश्किलें हैं बहुत हैं, मुश्किलों को जीतना है। कुछ दिन की तो बात है, घर पर रहकर ही पढ़ें। बच्चों, आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। हरे भरे पहाड़ पर बकरियाँ चरने जाती थीं। रोज एक न एक बकरी कम हो जाती थी। भेड़िए की धूर्तता को देखकर चरवाहे ने बकरियों को जंगल में जाना बंद कर दिया। घर में रहकर ही इसको सेवा भाव करने लगा। तो बच्चों, इसमें पहाड़, जंगल, घर, सेवा, धूर्तता ये शब्द क्या हैं? पहाड़ स्थान है, चरवाहा प्राणी नाम है, और जो धूर्तता और सेवा भाव वो भाव है। तो बच्चों, ये क्या हुआ? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा में आ गया ये सब। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में संज्ञा के अंग, संज्ञा के भेद, 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। तो बेटा, इसमें सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जिस संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति। राम जी बोले, सुमंत, सूरज अपना काम करना बंद नहीं करता तो मैं अपना काम कैसे बंद करूं? तो उसमें सुमंत और सूरज और राम ये व्यक्ति विशेष हैं। आपने रामायण में भी सुना होगा। तो इसमें जो विशेष यानी पुस्तक वो भी आ जाएंगी। जैसे रामचरितमानस, गीता, कुरान, वेद, ये सब क्या हैं? विशेष हैं। स्थान में ही आ जाएंगे। जैसे मुंबई, लखनऊ, कलकत्ता, ये सब विशेष स्थान हैं। या फॉरेन के नाम, विदेशी नाम ले लीजिए, अमेरिका, तो ये स्थान है, विशेष हैं। जातिवाचक संज्ञा, इसके बाद हम लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो सब संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति को ना जताकर संपूर्ण व्यक्तियों, संपूर्ण स्थानों, संपूर्ण वस्तुओं को बोध करें, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी विशेष पर्व पर हर बच्चे को एक पौधा लगाना चाहिए। तो कोई भी पर्व हो उसमें सब बच्चों से एक आग्रह किया गया है कि एक पौधा लगाएं। सब बच्चों से, कोई एक विशेष बच्चा नहीं, ना कोई विशेष एक त्यौहार। तो इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति विशेष नहीं, संपूर्ण सबको लेकर के चले हैं। तो जातिवाचक वो है। पौधा व बच्चे शब्द किसी विशेष के नहीं है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पुस्तक है, नदी है, मनुष्य है, देश है, लड़के हैं, यानी पुस्तकें, समस्त पुस्तकें आ जाएंगी जातिवाचक में। नदी है, समस्त नदी भी आ जाएंगी इसमें। देश। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बताएं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदाय, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भेड़ों का झुंड मैदान में चर रहा था। कक्षा, सभा, रैली, ये सब क्या है? समुदाय। इससे हमें समुदाय का बोध होता है। तो ये सब समुदाय कहलाते हैं। जैसे मंडली है, समाज है, सेना है, भीड़ है, ये सब समुदाय हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ, धातु का बोध हो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? हमारे द्रव्य हैं। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। अब आपका तीसरा है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दशा, भाव का बोध कराते हों वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हमीर गंभीरता से बोले, इस लड़ाई में आपकी बहादुरी को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हार जीत तो किस्मत के 2 किनारे हैं। तो इसमें लड़ाई, गंभीरता, हार जीत, ये सब क्या हैं? ये भाव हैं। भाव जैसे क्रमशः, जैसे भाव, गुण, दशा बोध करा रहा है इसमें। गंभीरता, लड़ाई, बहादुरी, ये सब क्या है? क्रमशः भाव, गुण, दशा दोनों बता रहे हैं। इसी तरह सुंदरता, भिन्नता, भूख, प्यास, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों, ये आपके हो गए। अब मैं इसमें से कुछ ऐसे उदाहरण लेना चाहती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये संज्ञा है और उसमें से छांट सको आप लोग। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम इसमें क्या है? राम संज्ञा है। चरवाहा बकरी चराता है, तो चरवाहा क्या है इसमें? और बकरी दोनों संज्ञा हैं। पुस्तक में 200 पन्ने, पुस्तक में यानी पुस्तक भी
आपका संज्ञा है और पन्ने भी संज्ञा हैं। तो भाववाचक संज्ञा अगर छांटनी है, अध्यापक की बात को गंभीरता से लेना चाहिए। तो गंभीरता इसमें क्या है, भाववाचक है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना, सराहना शब्द क्या है इसमें, भाववाचक है। इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दो, तो दुख क्या है इसमें, हमारा भाववाचक है। तो बच्चों ये पुस्तक क्या है, पुस्तक इसमें से क्या है आपका, ये समस्त जातिवाचक हैं। पुस्तक, नदी, मनुष्य, देश, ये सब क्या हैं आपकी जातिवाचक संज्ञा हैं। अब गंभीरता, लड़ाई, बहादुरी, हार जीत, भूख प्यासा, बुढ़ापा, ये सब क्या हैं आपके भाववाचक संज्ञा हैं। तो इसी तरह से आपको संज्ञा को छांट लेना है। जब आपका दिया है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम इसमें संज्ञा है और पुस्तक भी इसमें संज्ञा है। तो इस तरह से हमारे संज्ञा की परिभाषा को परिभाषित कर देते हैं।